हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको बेटा जो अध्याय 4 दे रखे हैं सारणी, इस अध्याय 4 के अंतर्गत आपको बेटा जो प्रश्नावली 4C दे रखा है। तो बेटे प्रश्नावली 4C में आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 2 से हल समझेंगे। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं बेटे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको बेटा एक एक प्रश्नावली का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और बेटे एक एक प्रश्न का हल भी आपको मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं बेटा। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 2 से हल समझेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 2 दे रखे हैं, यदि निम्नलिखित बिंदु संरेख हैं। आपको प्रश्न नंबर 2 में आपको बेटा 2 खंड दे रखे हैं। पहला खंड है 8, -1, 4, 7 और 6, 3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, सिद्ध कीजिए। यानी बेटा आपको यहाँ पे दिखाना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आपको सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 2 में 2 खंड है, तो चलिए एक एक खंड का पहले हल समझेंगे। तो यहाँ पे बेटा आपको पता है हमें सारणिक तरीके से आपको निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे यदि, एक काम करते हैं यहाँ पे बेटा हम लोग लिख देते हैं दिए गए त्रिभुज, बेटे त्रिभुज का प्रतीक है, दिए गए त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्रमशः क्या दे रखा है बेटा। पहला दे रखा है आपको 8, -1। दूसरा बेटा आपको दे रखा है 4, 7। बोलिए, दूसरा बेटा आपको क्या दे रखे हैं 4, 7। तीसरा बेटा आपको क्या दे रखे हैं 6, 3 है। दिए गए त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 8, -1, 4, 7, 6, 3 है। अब बेटा पता है बेटे, अब बेटा हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे शीर्ष बिंदु को सारणिक के रूप में, शीर्ष बिंदु को सारणिक रूप में क्या करने पर, लिखने पर। ठीक है। तो बेटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका फार्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1 1। ये आपका होता है सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब देखिएगा इन बिंदुओं का नाम, तो ये x1 है, इसको y1 कह दीजिए, इसको x2, इसको y2, इसको x3 कह दीजिए, इसको y3 कह देंगे। अब बेटा देखिए यहां पे 1/2, x1 का मान कितना है बेटा 8 है। बोलिए, इन बिंदुओं को x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान लेना है। तो यहां पे बेटा लिखेंगे 8, फिर यहाँ पे x2 का मान 4 है, x3 का मान 6, यहाँ पे -1, 7 और ये आपका हो गया 3 1 1 1। बताइए अब क्या करोगे। अब बेटे हमें क्या करना होगा,
इसे इस सारणी को बेटा मैंने इस सारणी के अंदर शीर्ष बिंदुओं को लिख लिया है। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो बेटे इसका तुम प्रसरण कर दो। यहां पे लिखेंगे R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर। अब देखिए बेटा 1/2 लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख दो। प्रसरण कैसे किया जाता है आपको पता है बेटा, पहले 8 ले लेंगे। अब बेटे ये स्तंभ है, बोलिए, और ये बेटा पंक्ति हटा दो। 1 का पहाड़ा 7 बार, 1 सत्ते 7, 3 एकम 3। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अब हमें माइनस में लेना होता है अवयव, लेकिन यहाँ भी माइनस है और माइनस में लेना भी है, तो डबल माइनस का मतलब बेटा प्लस लगा देंगे। अब ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, 1 चक्कू कितना होता है बेटा 4, 6 कम 6। यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का 1। अब ये स्तंभ ये पंक्ति, अब ये वाला 1 प्लस में लेना पड़ेगा। ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, 3 चक्कू 12 और यहाँ पे 6 सत्ते 42। अब आप सॉल्व करें, 7 में से 3 घटाओगे आपका 4 बचेगा। 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे तो बेटा 32 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा, माइनस का 2, माइनस 2 एक कम बेटा -2 हो जाएगा। 42 में से 12 घटा दीजिए, आपका 30 बचेगा। माइनस के 30 एक कम माइनस का 30। अब बेटा 30 और 2 32 होते हैं, माइनस के प्लस का ही बेटा सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 0 आएगा, 0 की गुणा हम 1/2 से करेंगे तो बेटा 0 आ जाएगा। हमें प्रश्न नंबर 2 का जो पहला खंड दे रखे थे इसमें हमको शून्य सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे बेटा सिद्ध हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम। बताइए प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पे जो पहला खंड दे रखे थे इसका हल आप समझ चुके? बताइए बेटा। बेहद क्लास को बेटा अगर हम आगे बढ़ाएं, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 का जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसे बेटा अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, आपको दूसरा खंड, यहाँ पे आपको बिंदु दे रखे हैं तो फिर क्या लिखेंगे? लेकिन बेटा यहाँ पे जो शीर्ष दे रखे हैं उसकी सहायता से बेटा सिद्ध करना है। बेटा इसे डैश बोलते हैं। क्या दे रखा मैं बता दूं एक बार, a, b, a डैश b डैश a माइनस a डैश b माइनस b डैश, a b डैश a डैश b सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखेंगे दिए गए त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं, मैं आपको बता दूं a, स्मॉल b शीर्ष बिंदु क्रमशः लगा देते हैं। यहां पे लिख देंगे क्रमशः, क्या दे रखे हैं a, b, फिर यहाँ पे a डैश b डैश तथा a माइनस a डैश b माइनस b डैश है। बताइए ये आपको बिंदु दे रखा है, बोलिए। हाँ जी दे रखा है। अब क्या करेंगे, शीर्ष बिंदु को सारणिक रूप में लिखने पर, तो बेटे यहां पे हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 कर देंगे। अब देखो, अब यहाँ पे ये बिंदु है बेटा, इनको x1 मानो, इनको y1, x2 और इसको y2। इसी प्रकार से बेटे जी यहाँ पे भी x3 है ये, और ये क्या है y3 है।
अब देखो, बात मैं पते की करूंगा, जरा बेटा समझना। देखो यहां पे बेटे, यहां पे अगर ए बी डैश ए डैश बी कह रहा है, तो बेटे अगर हमें कोई चीज सिद्ध करना होगा तो बेटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। मैंने आपको बेसिक में मैंने पढ़ा रखा है कि यहां पे पहले से कह रखे हैं, यदि निम्नलिखित बिंदु संरेख हो। बेटे जब भी संरेख होते हैं ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लिया जाता है। मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया है बेटा। हाँ ठीक है, तो यहां पे बेटा हम क्या लिख देंगे, 0। 0 क्यों लिखेंगे, प्रश्न नंबर 2 में संरेख कहता है। ठीक है, अब देखो मजे वाली बात, 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल के स्थान पे 0 लिख देंगे। अब बताओ x1 के स्थान पे a, x2 के स्थान पे a डैश, x3 के स्थान पे a माइनस a डैश, y1 के स्थान पे b, y2 के स्थान पे b डैश, y3 के स्थान पे b माइनस b डैश। क्यों, a डैश a माइनस b डैश b माइनस, सही है। ये आपको एक दे रखे, ये एक दे रखे, ये एक दे रखे। अब देखो, अब बेटे क्या करोगे, 1/2 की गुणा 0 समझ में आ गया ना। संरेख कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। 1/2 की गुणा हम 0 से करेंगे, 0 हो जाएगा। अब हम मालूम क्या करेंगे, अब हम बेटा इसका प्रसरण करेंगे। रुक जाओ, a डैश a माइनस a डैश b डैश b माइनस b डैश, एक कर देंगे, एक कर देंगे, एक कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर। ठीक, अभी सिद्ध हो जाएगा। पहले बेटा जोरदार आप स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। देखो मिटा रहे हैं इतना, देखो बेटा अब हम बेटा प्रसरण करेंगे। तो यहां पे आपका चल रहा है 0, तो यहां पे बेटा पहले a लोगे, तो बताओ ये a प्लस में ये स्तंभ पंक्ति हट गया, b डैश की गुणा 1 से करोगे तो b डैश एकम b डैश, b माइनस b डैश एकम b डैश। तो जैसे ही तुम लिखोगे तो ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। बोलो प्यारे लाल, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जरा समझो कायदे से। एक मिनट, देखिए b डैश एकम b डैश, b माइनस b डैश एकम b डैश। क्यों, क्योंकि a लेंगे, ये स्तंभ ये पंक्ति हटा, b डैश एकम b डैश, बीच में माइनस लगाते हैं, और b माइनस b डैश लिखोगे तो प्लस हो जाएगा। अब आपको बेटा यहाँ पे क्या करना है, माइनस का b लेना है। ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, 1 की गुणा हम a से करेंगे, a डैश a माइनस a डैश एकम a डैश, यहाँ पे बेटा प्लस हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे 1 की गुणा a डैश से करेंगे, a डैश एकम a डैश, बीच में तो माइनस होता ही है, a माइनस a डैश एकम a डैश लिखोगे, यहाँ माइनस में होगा लेकिन ये माइनस को प्लस कर देगा। मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अब बताओ मेरे लाल, अब यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 1 लेंगे। अब यहाँ पे बेटा 1 जब लोगे, ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगा। जरा एक काम करो, जैसे ही तुम भैया 1 लोगे बेटे, ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, 1 की गुणा तुम इनसे करो, तो a डैश माइनस b डैश, फिर बीच में माइनस का निशान b डैश, यहाँ पे a माइनस a डैश। बताइए, इसे आप सॉल्व करो, गुणा करो, 1 की गुणा इससे करोगे तो ए बी डैश बनेगा, यहाँ पे आपका ए बी बनेगा। बेटा 1 की गुणा यहाँ करोगे तो बेटा ए बी डैश बनेगा। मेरे शेर और शेरनियों देखो जरा, बी की गुणा ए से करोगे तो बी ए डैश बनेगा, बी की गुणा यहाँ करोगे बेटा ये बी ए बनेगा, बी की गुणा इनसे करोगे, लेकिन पहले तो ए बी डैश हो गया, ए बी बन गया, ए बी डैश, सही है। बी की गुणा ए से करोगे बी ए डैश, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे बी ए बनेगा, ये माइनस को माइनस कर देगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे बी ए डैश, यहाँ पे प्लस का निशान लगाइए। देखो बेटा यहाँ नीचे हम लिख देते हैं, ठीक है। ए डैश की गुणा इससे करोगे तो ए डैश बी बनेगा, ए डैश की गुणा इनसे करो तो बेटा ए डैश आपका बी डैश बनेगा।
यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बी डैश ए बनेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपका बी डैश और ये आपका ए डैश बनेगा। क्यों, जरा बात को बहुत कायदे समझिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, ए डैश बी, इसकी वजह से करें ए डैश बी डैश, यहाँ पे बी डैश ए प्लस ए डैश बी डैश। अच्छा बताओ, कटने वालों को काट दो, ना कटने वालों को देखो सिद्ध हो जाएगा। बाबू ध्यान दो, ए बी डैश है, ये प्लस में है, बोलो ए बी डैश ये प्लस में है ना, क्या कोई माइनस में आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये प्लस में है और ये ए बी डैश माइनस में है। ये ए बी आपको माइनस में दिख रहा है, ये बेटा बी ए प्लस में कट जाएगा। ये ए बी डैश आपको प्लस में दिख रहा है, बोलो ये कटेगा नहीं, बी ए डैश माइनस में है और ये बी ए डैश प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमें देख पा रहा हूं ये बी ए डैश, एक में ए डैश बी डैश माइनस में प्लस में कैंसिल, बचा क्या भैया मेन मुद्दा, यहां बचेगा ए बी डैश और माइनस में क्या बचेगा बेटा बी ए डैश। अब कहानी यह है, कुल मिला के कहानी यह है, बी ए डैश को इधर ले आओ, पक्षांतर करो, तो बी ए डैश आपका प्लस में हो गया, यहाँ पे ए बी डैश हो गया। अब बताओ, बताइए सिद्ध हो गया मेरे बाबू, यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूफ, बेटे सिद्ध हो गया। बताओ ए बी डैश है, ये ए डैश बी, वही चीज आ गया, ए बी डैश ए डैश बी सिद्ध करना था। आई होप कि प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पे जो दूसरा खंड था उसका हल आप समझ गए होंगे। फटाफट कॉपी पे करें, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग क्लास को अगर आगे बढ़ाएं, अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 का हल समझेंगे। जल्दी जल्दी समझते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का अब कैसे किया जाएगा, क्या है, इसके बारे में हम लोग डीपली समझेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, जरा ध्यान दो बेटा, 100% आप समझ जाएंगे प्रश्नों का हल, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। वीडियो में आपको बेटा अंत तक बने रहना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। अच्छा देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे प्रश्न नंबर 3। यहां पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, तो यहां पे लिखेंगे दिए गए, बेटे यहां पे लिखेंगे दिए गए शीर्ष बिंदु। अब बेटा दिए गए शीर्ष बिंदु क्या है, वैसे लगाओ, कैपिटल ए ब्रैकेट में स्मॉल ए कॉमा बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल बी मान लो, फिर आपको दे रखा है बी कॉमा सी प्लस ए। घबराइए नहीं बेटा, बेहद आसान कर दूंगा, आप चिंता क्यों करते हो। यहाँ पे कैपिटल सी, फिर आपको सी कॉमा ए प्लस बी है, दिए गए शीर्ष बिंदु आपको दे रखे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप एक काम करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, शीर्ष बिंदु को देखो बेटा, शीर्ष बिंदु को सारणिक रूप में क्या करने पर, शीर्ष बिंदु को सारणिक रूप में लिखने पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये एक है एक है एक। अब बताओ तुमको सूत्र याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बाकी तो कुछ खास ही नहीं है। अब बेटा क्या करोगे, जो बिंदु दिए हैं पहले वाले को x1 फिर y1 या x2 फिर यहाँ पे बेटा y2, ये x3 है और ये क्या दे रखे y3। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जरा आप ध्यान दें, यहां पे क्या लिखेंगे 1/2, x1 के स्थान पे a हो गया, b हो गया, x2 के स्थान पे c हो गया, फिर यहाँ पे बेटा y1 के स्थान पे b प्लस c हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे c प्लस a, y2 के स्थान पे पुट करेंगे, y3 का मान कितना मेरे प्यारे प्यारे हीरा मोती a प्लस b, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। बोलो अब बेटा मुझे इसे क्या करना है,
हमें संरेख सिद्ध करना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 लाना होगा, तभी तो संरेख सिद्ध होगा। अब करेंगे कैसे सर? बेहद आसान है, देखो जरा। यहाँ पे बेटा एक काम करते हैं, यहाँ पे एक सारणिक का गुणधर्म यूज करेंगे, C1। C1 का मतलब होता है बेटा पहला स्तंभ, पहले स्तंभ में परिवर्तन करेंगे। मैं करूंगा C1 प्लस C2, यानी पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़ दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटे, A में आपको B प्लस C जोड़ देना है, B में आपको C प्लस A जोड़ देना है, C में आपको A प्लस B जोड़ देना है। यानी C1 के केवल अवयव चेंज होंगे, यहाँ पे लिखा है अगर, और बेटा बाकी सब लोग क्या होंगे, ज्यों के त्यों लिख देंगे। B प्लस C, C प्लस A प्लस B, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है। यहां तक की बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे बेटा एक कॉमन ले लेते हैं। देखो बेटा, C1 से A प्लस B प्लस C, यहाँ पे क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ। क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है। अब बेटा उभयनिष्ठ लेने पर एक काम करो, पहले स्क्रीनशॉट लो, तभी बेटा आगे का काम हो पाएगा। जल्दबाजी में नहीं करना चाहता हूं कोई टॉपिक, ठीक है, मैं पूरा मिटा रहा हूं। अब बेटे 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 अब एक काम करो, यहां पे जैसे ही तुम कॉमन लोगे तो पता है A प्लस B प्लस C बाहर आ जाएगा, अंदर यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे B प्लस C, यहाँ पे आपको C प्लस A, यहाँ पे आपको A प्लस B, यहाँ पे 1 हो गया 1 हो गया 1, हर जगह 1 1, यानी C1 में A प्लस B प्लस C बाहर निकालोगे 1 1 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे C1 यानी पहले स्तंभ, और यहाँ पे तीसरा स्तंभ C3, पहले और तीसरे स्तंभ के अवयव क्या है, सेम सेम है, यानी 1 1 है। तो बेटा ऐसा अगर होता है तो पता है मैंने आपको पढ़ा रखा, अगर कोई सारणिक के अगर कोई 2 पंक्ति है तो कोई 2 स्तंभ अगर सेम होते हैं तो उस सारणिक का बेटा मान क्या होता है मेरे बच्चे, 0 होता है। तो इस सारणी के स्थान पे 0 लिख देंगे, और जैसा ही तुम 0 लिखोगे, गजब रे गजब, सब आपका बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मुझे यही सिद्ध करना था, मुझे ये बताना था समरेख है, और समरेख का मतलब होता है बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 0 लाना होता है। तो हैंस प्रूव्ड, यानी बेटा सिद्ध हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लास को आगे बढ़ाता हूं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 का हल समझेंगे। बेटा ऐसे वो भी लगेगा, आपको परेशान नहीं होना है। अब बेटा यहाँ पे जब प्रश्न नंबर जब आप 4 करोगे तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले लिखो वही हिंदी, दिए गए, यहाँ पे लिखेंगे दिए गए त्रिभुज के, ये त्रिभुज का प्रतीक है, दिए गए त्रिभुज के बेटे यहाँ पे लिख देते हैं शीर्ष बिंदु, बेटा यहाँ पे लिखेंगे क्रमशः। तो बेटा क्या आपको दे रखा है, पहला बिंदु क्या है बताओ, 1,0, फिर आपको दे रखे हैं बेटा 0,B, फिर आपको क्या दे रखे हैं x, y, यहाँ पे दे रखा है। दिए गए त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्रमशः 1,0, 0, x, y है। आपको सिद्ध करना है bx प्लस ay बराबर ab। तो आप टेंशन क्यों लेते हो मेरे हीरा मोती, देखो पहले सबसे पहले क्या करोगे, यहां पे लिखेंगे शीर्ष बिंदु को, यहां पे बेटा लिखेंगे सारणिक रूप में, क्या करने पर, लिखने पर, शीर्ष बिंदु को सारणिक रूप में लिखने पर। और यहाँ पे सारणिक का सूत्र होता है बेटा, एक काम करते जैसे ही लिखते हो तो यहाँ पे आपका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आपका सूत्र होता है, मैं बता चुका हूं, मैं बार बार कहता हूं, आप याद कर लो, लिखते लिखते याद हो जाएगा। यहाँ पे x1, x2, x3, यहाँ पे y1, y2 बेटा, यहाँ पे y3, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 दे रखा है। कठिन बिल्कुल नहीं है, डरना मना है, प्रश्नों के हल से आपको समझना है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हमको सिद्ध करना है, और सिद्ध करने में जब भी कोई हमें कथन दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे आपको AB डैश बराबर A डैश B आपको दे रखा था, तब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेना पड़ता है। यहाँ पर भी आपको BX प्लस AY बराबर AB दे रखे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या करना होगा,
जीरो लेना पड़ेगा, तभी आप प्रश्न का हल अच्छे से समझ पाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के स्थान पे जीरो लिख देंगे, यहाँ पे आपका 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, x1 मानना है, इसको y1 मानना है। यहाँ पे क्या करेंगे x2, यहाँ पे y2, यहाँ पे क्या करेंगे x3, यहाँ पे क्या करेंगे y3। मान रखेंगे x1 के स्थान पे आपको a रखना है, x2 के स्थान पे 0, x3 के स्थान पे आपको x लिखना है, यहाँ पे y1 के स्थान पे 0, y2 के स्थान पे आपको b लिखना है, y3 के स्थान पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे y लिखना है। और गड़बड़ मत करिएगा, बेहद आसान है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, इस प्रकार से 1/2 की गुणा 0 से करेंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ पे कुल मिला के कहानी है a0x आ जाएगा, 0b y आ जाएगा। यहाँ पे एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया। अब एक काम करो, r1 के बेटे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अनुदिश यहाँ पे बेटा लिखेंगे प्रसरण करने पर, r1 के अनुदिश प्रसरण। अब बेटा प्रसरण होता कैसे है? आप बेसिक पढ़े हो, 100% पढ़े होंगे तो पक्का आपको पता होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, प्रसरण कर दो, आंसर आपके समीप होगा। जो चीज सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे आप जीरो लेकर चलेंगे, सबसे पहला अवयव ए लेना है, प्लस में हो जाएगा। स्तंभ पंक्ति हटेगा, बी एक कम बी कर देंगे, माइनस का वाई कर देंगे, बी एक कम बी, वाई एक कम वाई। ये हमारा एक ब्रैकेट में हो गया। अब आपको जीरो लेना है। अरे जीरो लोगे तो ये क्या करेगा, दूसरा अवयव जीरो लेना है, सबको जीरो कर देगा। क्यों ले रहे हो? तीसरा अवयव लो बेटा, कहेगा प्लस में लेते हैं एक, कहानी हो गई खत्म। ये स्तंभ, ये पंक्ति हटेगा, y का पहाड़ा 0 बार तो 0, यहाँ पे x का पहाड़ा b बार तो यहाँ पे बेटा माइनस का bx हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे आप गुणा करेंगे ab, यहाँ पे आपका ay, यहाँ पे माइनस प्लस आपका बेटा माइनस होता है, माइनस का bx हो जाएगा। यहाँ पे काम करते हैं, bx को इधर लाते हैं 0 की तरफ, 75 तो यहाँ पे प्लस का ay लाओगे, प्लस का बराबर में क्या बचेगा बेटा, ab बचेगा। इसके गुणे में क्या मान लोगे, 1 मान लोगे। अरे गजब रे गजब, कुछ नहीं करना है। वही चीज बेटा देखो सिद्ध हो चुकी है जो आपसे क्वेश्चन में कहता था। देखो bx प्लस ay बराबर ab, बताओ बेटे सिद्ध हो चुका, सिद्ध हो चुका, सिद्ध हो चुका। हैंस प्रूफ्ड यहाँ पे डाल लो। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का बेटा हल जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो बेटे आज की क्लास आपको कैसी लगी? बेटे आज की क्लास में टोटल हम लोगों ने 4 प्रश्नों का हल समझा है। सबसे पहले बेटा आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, बेहद अच्छा है। ओके, वेरी गुड। अब एक काम करो, मैं आपको एक बात बताता हूं पते की। मैंने आपको आज की क्लास में प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत 2 खंड थे और फिर 3 और 4 यानी कुल मिला के 4 प्रश्नों का हल मैंने आपको आज की क्लास में समझाया है। मैं उम्मीद भी करूंगा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, प्रश्नों का हल जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो बेटा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, फिर प्रश्नावली 4C के पहले प्रश्न का हल समझो, फिर इसको समझो। खासकर बेटे आपको प्रसरण करना आता हो तभी बेटा आपको अच्छा लगेगा। बेटा बेहद आसान है, एक क्वेश्चन एग्जाम में कभी कदार आ जाता है, आप तैयार करें। आपको यही करना बेटा, आपको एक एक क्वेश्चन तैयार करना है, तभी आप बेटा 100 में 100 नंबर ला पाओगे। मेहनत करोगे तभी बेटा आप इतिहास रचोगे, मेहनत करोगे तभी आप इतिहास रचोगे, तभी बेटा आपको मंजिल मिलेगी, वरना बेटा मंजिल आपको नहीं मिलेगी। तो बेटे आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रश्नावली 4C में जो शेष प्रश्न रह गए हैं उनका हल मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा।